आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हमेशा की तरह अपने ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकल जाती है, मगर वो ऑफिस नहीं पहुंच पाती है। 40 दिनों की पुलिस की जांच के बाद भी पुलिस को लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर एक दिन पुलिस वालों को जांच करते समय एक गाड़ी के अंदर 2 बूंद खून बरामद होता है और इस 2 बूंद खून से पुलिस वालों को गायब हुई लड़की से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाता है। तो आखिर कैसे 2 बूंद खून से गायब हुई लड़की के रहस्य का खुलासा होता है, जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। यकीन मानिए, जब आप इस पूरी कहानी और इस कहानी के पीछे की पूरी साजिश के बारे में जानेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम स्टोरी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी मुंबई की रहने वाली कीर्ति व्यास नाम की एक लड़की की है। 28 वर्ष की कीर्ति व्यास मुंबई के ग्रांड रोड में स्थित भारत नगर रेजिडेंस में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कीर्ति ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित मशहूर ब्यूटी ब्लंट सैलून में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ कीर्ति व्यास फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। रोज की तरह हर सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाती थी। 16 मार्च 2018 को भी कीर्ति सुबह के 9 बजे अपने घर से निकल जाती है और वहां पर पहले से गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे अपने 2 दोस्तों के साथ ऑफिस की तरफ निकल जाती है। कीर्ति के घर वाले भी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अभी दिन के लगभग 12 बज रहे थे, तभी कीर्ति की मां घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए कीर्ति को फोन करती है। पिछली रात ही कीर्ति ने घर में लगे वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी कीर्ति की मां कीर्ति से संपर्क नहीं कर पाती है, क्योंकि कीर्ति का दोनों मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। कीर्ति की मां को लगता है कि शायद कीर्ति अपने काम में बिजी होगी, इसलिए उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया होगा। इसलिए वो भी कीर्ति को फोन करना छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है। अब शाम होने लगी थी। कीर्ति के ऑफिस से वापस आने का समय हो चुका था, लेकिन रोज की तरह कीर्ति समय पर ऑफिस से घर वापस नहीं आती है। जब समय कुछ ज्यादा हो जाता है तो परिवार वालों को कीर्ति की चिंता सताने लगती है और वह अब कीर्ति के ऑफिस में फोन करके कीर्ति के बारे में पता करने लगते हैं। यहाँ से उन्हें चौंकाने वाला जवाब मिलता है। कीर्ति के ऑफिस वाले बताते हैं कि आज तो कीर्ति काम पर आई ही नहीं थी और लगातार कीर्ति का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। इस जानकारी के बाद घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह कीर्ति के कुछ करीबी दोस्तों से फोन करके कीर्ति के बारे में जानकारी लेने की प्रयास करने लगते हैं। लगभग सभी दोस्त यही जवाब देते हैं कि कीर्ति से आखिरी बार उनकी बात पिछली रात में ही हुई थी। अब घर वाले परेशान होकर अपने आसपास के इलाके में कीर्ति को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी कीर्ति का कहीं अता पता नहीं चल पाता है। यहाँ तक कि पूरी रात बीत जाती है, मगर कीर्ति घर वापस नहीं लौटती है। अगले दिन थक हार कर कीर्ति के घर वाले डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले कीर्ति के ऑफिस जाकर जांच पड़ताल करते हैं और कीर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कीर्ति के दोस्तों से भी पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। इसी पूछताछ में कीर्ति के 2 दोस्त सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी उसी सुबह कीर्ति हम दोनों की ही कार में ऑफिस के लिए निकली थी, मगर रास्ते में कीर्ति ने हमसे कहा कि वो उन्हें ग्रांड रोड स्टेशन पर ही उतार दे, क्योंकि यहाँ पर किसी से उसे मिलना है। यहाँ से वो ट्रेन से ऑफिस चली जाएगी। इन दोनों दोस्तों के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले अब कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से खंगालना शुरू कर देती है। तो सीसीटीवी में साफ साफ नजर आता है कि 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 की सुबह कीर्ति अपने घर से बाहर निकलती है। वहां से सुदेश तमंकर और खुशी पहले से अपनी कार लिए खड़े रहते हैं। इसी कार में कीर्ति बैठती है और फिर कार आगे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को सिद्धेश तमंकर और खुशी सहजवानी के साथ देखा गया था। इसलिए पुलिस इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने को कहते हैं और इन दोनों से कीर्ति से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी और 16 मार्च 2018 को घटित एक चीज के बारे में बताने को कहते हैं। ये दोनों पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि कीर्ति को आखिरी बार सिद्धेश तमंकर और खुशी के साथ ही देखा गया था।
इसलिए लोगों को शक होने लगा कि शायद इन दोनों ने ही कीर्ति के साथ कुछ गलत किया होगा। मगर कई दिनों की पुलिसिया जांच के बाद ये दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्धेश और खुशी लगातार पुलिस को जांच में सहायता भी करते रहते हैं। इसके अलावा जब कीर्ति का कुछ दिनों तक कुछ अता पता नहीं चलता है तो कीर्ति के दोस्तों और ऑफिस वालों के अलावा पुलिस फरहान अख्तर को भी हाथों में ले लेती है और जांच शुरू करती है। जांच शुरू करते ही एक बार फिर से सभी सस्पेक्ट और आखिरी समय में कीर्ति के आसपास दिखने वाले लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता है और उन सभी से भी कुछ दिनों तक पूछताछ शुरू कर दी जाती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कीर्ति आखिरी बार खुशी सहजवानी और सिद्धेश तमनकर के साथ दिखी थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को ही सबूत मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच के सामने भी सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी कहते हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने अपनी कार में कीर्ति को लिफ्ट दी थी और वो उन्हें लेकर ऑफिस की तरफ जा रहे थे, मगर ग्रांड रोड स्टेशन के करीब पहुंचकर कीर्ति कार से उतर गई थी। इस दावे की पुष्टि करने के लिए कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की अच्छे से जांच पहले ही हो चुकी थी, मगर जैसा कि इन दोनों ने कहा था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन के करीब उतार दिया था, वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी। इसलिए क्राइम ब्रांच की एक टीम तुरंत ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से खंगालना शुरू कर देती है। इसके अलावा सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी की कार में भी सीसीटीवी लगा हुआ था, उसके भी फुटेज की जांच शुरू होती है। यहाँ पर चौंका देने वाला खुलासा उठता है कि खुशी, सिद्धेश और कीर्ति के कार में लगी सीसीटीवी फोटोज दिखाई नहीं देती है और ना ही स्टेशन के आसपास या स्टेशन पर लगे किसी सीसीटीवी में कैद होती है और ना ही सिद्धेश तमनकर की कार में इन दोनों के 16 मार्च 2018 को स्टेशन की तरफ जाने की पुष्टि होती है। जब इस बारे में सिद्धेश और खुशी से पूछा जाता है कि तुमने तो बताया था कि तुम दोनों ने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन पर उतार दिया था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक तुम लोग वहां गए ही नहीं थे, तो इस पर सिद्धेश और खुशी पुलिस वालों से कहते हैं कि दरअसल पहले कीर्ति ने उनसे कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने के लिए कह दिया। इस कारण वह ग्रैंड रोड स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दोनों क्राइम सस्पेक्ट ने कई बार अपना बयान बदल दिया था। इसलिए पुलिस वालों को शक होने लगता है इन दोनों पर और इसलिए पुलिस वाले इन पर कड़ी कड़ी नजर रखने लगी थी। इसके अलावा उनके फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाती है, मगर कहीं से कुछ भी सबूत नहीं मिलता है और ये दोनों आजाद घूमते रहते हैं। अब कीर्ति को गायब हुए लगभग 60 दिन से ज्यादा हो चुके थे, मगर कहीं भी कीर्ति का अता पता नहीं चल रहा था। ऐसा लगने लगा था कि शायद कीर्ति के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, मगर तभी पुलिस को एक ऐसी फॉरेंसिक सबूत मिलती है जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। दरअसल जिस कार से आखिरी बार यानी 16 मार्च 2018 को कीर्ति, सिद्धेश और खुशी सहजवानी ऑफिस की ओर निकलते थे, उस कार को शुरू में ही पुलिस वाले फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिक्की में से खून की 2 बूंद बरामद की गई थी। जब इस 2 बूंद खून का डीएनए टेस्ट किया गया और इसका मिलन कीर्ति के माता पिता के सैंपल से किया गया तो दोनों मैच कर गया, मतलब कि उस कार में मौजूद 2 बूंद खून कीर्ति का था। कार में कीर्ति के 2 बूंद खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ बयां कर रही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। दोनों लंबे समय तक यही रट लगाए रहते हैं कि उन्होंने रास्ते में कीर्ति को उतार दिया था, उन्हें नहीं पता कि कीर्ति कहां गई है। मगर जब पुलिस वाले कार की डिक्की में मौजूद कीर्ति के खून के एक कतरे के बारे में पूछते हैं तो सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं और फिर एक समय बाद पुलिस की कड़ाई के सामने टूटकर सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई रूह कपा देने वाली थी। दरअसल बी ब्लंट में कीर्ति फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जबकि यहीं पर खुशी सहजवानी कीर्ति की जूनियर के तौर पर काम करती थी और सिद्धेश तमनकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था। सिद्धेश तमनकर यहाँ बहुत लंबे समय से काम कर रहा था और इसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों से वह टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहा था।
इसके अलावा उसके काम में भी लगातार गड़बड़ी आ रही थी। इस कारण कीर्ति सिद्धेश तमनकर को एक नोटिस जारी कर देती है और उसे कहती है कि 16 मार्च 2018 तक या तो अपना परफॉर्मेंस सुधार लीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इस नोटिस के बारे में 28 साल का सिद्धेश तमनकर अपने साथ काम करने वाली 42 साल की खुशी सहजवानी को भी बताता है। दरअसल खुशी सहजवानी पहले से शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वह सिद्धेश तमनकर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। जब कीर्ति सिद्धेश तमनकर को नोटिस जारी कर देती है तो खुशी को डर सताने लगता है कि अब सुदेश को कीर्ति नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि मार्च महीने में भी सिद्धेश तमनकर अपना परफॉर्मेंस सुधारने में कामयाब नहीं हो सका था। अब यहीं पर खुशी सहजवानी और सिद्धेश तमनकर मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं ताकि सुदेश की नौकरी बचाई जा सके। इस प्लान के मुताबिक ये दोनों कीर्ति को फोन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ ही कार से ऑफिस तक चलो। पहले रोजाना कीर्ति ट्रेन से अपने ऑफिस जाया करती थी। इन दोनों के कहने पर कीर्ति इन दोनों की कार में बैठ जाती है। कीर्ति के कार में बैठने के बाद ये दोनों कार को लेकर सुनसान इलाके में चले जाते हैं और रास्ते में कीर्ति से कहते हैं कि वह सिद्धेश तमनकर को नौकरी से ना निकाले। फिर कीर्ति जवाब देती है कि इस बारे में ऑफिस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। जब कीर्ति की ओर से इन दोनों को मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता है तो दोनों कार के अंदर ही कीर्ति से झगड़ा करने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी मिलकर दुपट्टे से कीर्ति का गला घोट देते हैं और काफी देर तक गला दबाए रखते हैं। इस वजह से कार के अंदर ही कीर्ति की मौत हो जाती है। कीर्ति की मौत होने के बाद ये दोनों अब लाश को ठिकाने लगाने के प्लान में लग जाते हैं ताकि सब कुछ नॉर्मल लगने लगे। इसलिए ये दोनों कार के शीशे को सनरूफ से ढक देते हैं और कीर्ति की लाश को कार के अंदर ही छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। फिर ऑफिस से वापस आकर कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और पहले तो कार के अंदर ही कीर्ति के बॉडी को 3 टुकड़ों में काटते हैं और फिर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं और फिर ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के ही एक कार वॉशिंग सेंटर में जाकर अपनी कार की अच्छे तरह से अंदर बाहर सफाई करवाते हैं। यहाँ से ये दोनों कीर्ति के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर कीर्ति को खोजने का नाटक करने लगते हैं ताकि किसी को शक ना हो। इसलिए सिद्धेश और खुशी ऑनलाइन कीर्ति को ढूंढने के लिए प्रचार भी चलाते हैं और खुद ही चलकर पुलिस वालों के पास तक चले भी जाते हैं ताकि पुलिस वालों को भी इन पर किसी तरीके का कोई शक ना हो। कार की धुलाई करवाने के बाद इन दोनों को लगता है कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, मगर किस्मत से कार धोने वाला कार की डिक्की की अच्छे से सफाई नहीं कर पाता है और कीर्ति की खून की 2 बूंद कार की डिक्की में रह जाती है और इसी 2 बूंद से पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पर किडनैपिंग, पुलिस को गुमराह करने और सबूत मिटाने, हत्या करने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है और गिरफ्तार करके इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो बेल पर खुशी सहजवानी जेल से बाहर आ चुकी हैं, जबकि सिद्धेश तमनकर अभी भी जेल में है। वहीं पुलिस आज तक कीर्ति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। साथियों, इनके किए की सजा तो इन दोनों को अदालत में मिल ही जाएगी, मगर आपके अनुसार खुशी सहजवानी और सिद्धेश तमनकर को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे क्राइम स्टोरी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।